डिज़ाइन में सबसे पहले इफ व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिज़ाइन, हमारे पास उसके एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इनके बगैर अगेन हमारा डिज़ाइन जो है वो इनकम्प्लीट। ओके, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ डैश्ड लाइंस हैं। अभी एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पिक्चर में, एंड देन ये जो हाउसेस हैं ये सारे वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, और ये सारे एंड पे जाके मिल रहे हैं एक वैनिशिंग पॉइंट पे, जो कि गायब हो जाता है। वैनिशिंग पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे जाके हमारी जो नज़र है वो उसके फर्दर नहीं देख सकते हम लोग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस जब मिल जाती हैं और यहाँ पे एक वैनिशिंग पॉइंट बन जाता है जहाँ जिससे आगे हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की एग्जांपल देके उन्होंने ये कहा है कि एक वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट हो रहा है इस सीन पे भी, इस इमेज में भी। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं लाइंस की ही हमें उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। थोड़ी सी जो है वो डायगोनल लाइंस है, बिट ऑफ सम ऑफ देम। थोड़ा सा अगर आप लोग को आइडिया हो रहा हो। नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आप लोगों से पीडीएफ शेयर करूं, बट हम लोग देख लेंगे उसको भी अगर ज़रूरत हुई। अभी आप लोग को बस अपने माइंड में ये चीज़ें जो है वो बिठा ले, इसको कोई रट्टा मारने की कुछ ना की ज़रूरत नहीं है। बस लेक्चर पे फोकस करें तो आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस इमेज में भी इफ़ यू कैन सी, यहाँ कहीं पे इसका वैनिशिंग पॉइंट बन रहा है। इफ़ यू से कि सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अगर मिक्स हो रही है, मे बी समवेयर हेयर और हेयर, यहाँ पे इसका कोई वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट होगा। वी आर कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन विच इज़ शेप एंड फॉर्म। अब लाइन के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो शेप्स और फॉर्म्स है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप लोगों ने कहा होगा, ये हमारी जो जूनियर क्लासेस में आप लोग को शेप्स पढ़ाई जाती हैं और इस तरह की चीज़ें। मैथ्स में आप लोगों को शेप, सर्कल, ट्रायंगल। बट अब जाके आप लोगों को आइडिया होगा कि हमें अपने डिज़ाइन में, अगर वो प्रोफेशनल डिज़ाइन है तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा सा स्क्वेरिश, थोड़ा सा शार्प एजेस वाला कोई फॉन्ट लेंगे। और आप इवन के फॉन्ट में भी शेप्स काउंट होती हैं। और इसके अलावा आप किसी का कोई अगर एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो वो भी आप जो है किसी शार्प एजेस और प्रोफेशनल लुक पे देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी बच्चे के लिए कुछ बना रहे हैं या किसी की बर्थडे के लिए कुछ बना रहे हैं, तो फिर आप इतना शार्प फॉन्ट और इतनी शार्प शेप्स नहीं यूज करेंगे। आप आ जाएंगे किसी वेवी शेप पे, किसी इरेगुलर शेप पे, किसी फन, किसी हार्ट शेप पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से दिस इज हाउ शेप्स वेरी फ्रॉम वन टू वन। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड बना रहे हो तो आप उसपे हार्ट शेप यूज कर दो या स्टार शेप यूज कर दो। ठीक है, खुद ही सोचिए वो कितना अनप्रोफेशनल लगेगा, कितना वो डिस्टर्ब करेगा आपके डिजाइन को। सो दिस इज, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इस तरह से काउंट होता है। ठीक है, व्हाट इज अ शेप? शेप इज अ कंटेन्ड एरिया। ऑब्वियसली किसी भी चीज ने स्पेस ली हुई है तो वो एक शेप है। अब शेप सिंपली कैन बी ज्योमेट्रिक हो सकती है, मैन मेड। ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। और इसके अलावा हमारे पास नेचुरल भी हो सकती है शेप, ऑर्गेनिक शेप, जो कि हमारे आप इर्द गिर्द डेली लाइफ की चीज़ों में देखें। जरूरी नहीं है कि शेप्स जो है वो ज्योमेट्रिक ही होंगी, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। शेप्स जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, जैसे लीव्स, ह्यूमंस। और भी कोई चीज़ है, किसी का हैंड है तो वो भी एक शेप ही है, बट इट इज़ एन इरेगुलर शेप। ठीक है, इस तरह से इट्स यूज टू क्रिएट अ सेट ऑफ स्पेस एंड सब्सटेंस। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब शेप और फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं। शेप और फॉर्म में डिफरेंस क्या है? शेप्स जो होती हैं वो टू डायमेंशनल होती हैं, फ्लैट होती है। ठीक है, और वो जब बनाई जाती हैं जब एक लाइन जो है, जहाँ हमने अभी डिस्कस किया था लाइन्स के बारे में, जब दो तीन चार लाइन्स को जब आप आपस में कंबाइन कर देते हो, इनक्लोज कर देते हो। आपने कभी देखा है कि स्क्वायर शेप बनी हो और उसके बॉर्डर्स जो है वो खाली हो, समथिंग लाइक दैट। उनके ट्रायंगल है बट उसके ऊपर स्पेस है, उसके ऊपर जो नोक बनती है वो नहीं बन रही। कभी देखे इस तरह की शेप? नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी अ शेप। शेप जब भी बनेगी जब लाइंस आपस में इनक्लोज हो जाएंगी। इसके अलावा शेप की जो है हाइट और विड्थ मेजर की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अ सर्कल,
अब बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ 3D, 3 डायमेंशनल। ठीक है। इसका इसका वॉल्यूम इनक्लोज होता है, इसकी लाइन इनक्लोज नहीं होती। सही हो गया। और अब हम फॉर्म की जो है वो हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों मेजर कर सकते हैं। शेप की खाली हाइट और विड्थ कर सकते हैं, इसकी डेप्थ भी कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली आप लोग ये स्फेयर देखें, ये सर्कल था, ये स्फेयर है। आप इसमें डिफरेंस देखिए कि ये बिल्कुल 2D लग रहा है, एक फ्लैट सरफेस है। ये 3D लग रहा है। लग रहा है कि इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस भी है। ठीक हो गया। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल फॉर्म। ओके। इसी तरह से शेप और फॉर्म की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करके देन वी विल मूव टूवर्ड्स और कैनवा। ठीक है। ये एक डायमेंशन की और शेप की एग्जांपल है, आप देख लें। जैसे पहले तो शेप थी, ठीक है। जैसे ही शेप में हमने डेप्थ ऐड कर दी यूजिंग शेडोज, साथ ही वो पता चल रहा है कि एक टनल टाइप बन गया। ठीक है। पहले ये एक सिंपल शेप थी, अब लग रहा है इसको, इस पिक्चर को ना जरा 10-20 सेकेंड्स के लिए देखें कि कहाँ से शुरू हो रही है और उसका जो एंड है वो कहाँ पे हो रहा है। एग्जैक्टली इसका जो एंड है वो, जो डार्क सा एक आप लोग को एरिया नजर आ रहा है, वहां पे उसका जो डेप्थ है वो क्रिएट हो रही है, बिकॉज शैडो की वजह से इतना उन्होंने डार्क उसको कर दिया, हमें लग रहा है कि ये टनल जो है बहुत अंदर तक जाएगा। ठीक हो क्या। ओके। अब यहाँ पे भी देखें कि एक सिंपल शेप थी, बट जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ी है, उसका थोड़ा सा शेडो बना है, तो हमें नजर आ गया है, हमें समझ आ गई है कि ये खाली फ्लैट सरफेस नहीं है। ऊपर से ऑब्वियसली इट्स फ्लैट, बट इट्स नॉट 2D, इट्स 3D। यहाँ पे जो इसका शेडो क्रिएट हो रहा है, इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे उससे पता चल रहा है, कैमरा के पर्सपेक्टिव ने हमें बताया है कि ये जो है इसकी थोड़ी सी फॉर्म भी है। ये थोड़ा सा जो ग्राउंड की जो सरफेस है उससे थोड़ा सा उभरा हुआ है, ऊपर है। एंड इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल 2D शेप, इट्स अ 3D फॉर्म। ठीक हो गया। यहाँ पे भी इफ यू गाइस कैन सी, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ स्फेयर। इतनी उन्होंने प्रोमिनेंट एग्जांपल दे दिया स्फेयर की। इट्स नॉट 2D, इट्स 3D। इसकी बैक साइड भी है और इसको जो है हम 3 एक्सिस में मेजर कर सकते हैं along with its depth। यहाँ पे भी एक बिल्डिंग एग्जांपल है, फ्लैट सरफेस है, बट उन्होंने उसकी शेडोज के थ्रू और लाइट के, अगर पूरे इस पे लाइट पड़ रही होती तो शायद हमें कभी समझ ना आता, बट उसकी एक तरफ शेडो है तो हमें आइडिया हो रहा है कि इसको भी इट्स अ 3D बिल्डिंग जो है, इसकी खाली ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर वो शेप खड़ी की हुई है, इसकी प्रॉपर फॉर्म है एंड इट्स 3D। ठीक हो गया। एंड पे हमारे पास जो है वो स्पेस आ गया, बट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि काफी सारे अभी हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, शेप, वैल्यू एंड ऑल ऑफ दैट, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी जो है हम लोग अपने कैमरा पे मूव ऑन करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया। आई क्लोज्ड इट। ठीक है। बट इफ यू नीड द मेन मेन्यू, आप इन 3 लाइंस को क्लिक करेंगे, आपके पास जो आपका मेन मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन की ऑप्शन आ गई, सब बच्चों को पता होगा। यहाँ पे पर्पल कलर की प्रोमिनेंट सी क्रिएट अ डिजाइन की ऑप्शन है। क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेगा आपको कौन सा डिजाइन क्रिएट करना है एंड समथिंग लाइक दैट। नीचे आ जाए। नीचे यहाँ पे हमारे पास होम की ऑप्शन है। व्हाट इज होम? होम इज दिस, आई गेस। मैं इसको क्लिक करूंगी अगर, तो ये वाला जो पेज है, होम पेज, ये ओपन हो जाएगा। सो दिस इज होम। नीचे मैजिक स्टूडियो है, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। प्रोजेक्ट्स पे आ जाए। अब प्रोजेक्ट्स क्या है? जो भी आप लोगों ने काम किया होगा ना स्टूडेंट्स, वो आप लोगों का जो है वो प्रोजेक्ट्स में चला जाएगा। ठीक है। तो
आप लोगों ने जो भी अपना काम क्रिएट करेंगे, जिस तरह से भी करेंगे, जो भी आप चीज़ क्रिएट करते हैं, इफ़ यू सेव इट और नॉट, बेटर तो यही है कि आप उसको सेव कर लें, बट स्टिल अगर आप बैक का बटन क्लिक कर देते हैं उसी आर्ट बोर्ड पे रहते हुए, तो आपका काम प्रोजेक्ट्स में सेव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे हमारे पास टेम्पलेट्स की ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं कि जैसे नॉट जस्ट द टी शर्ट्स, मग्स और फ्लायर ब्रोशर के टेम्पलेट्स, वो तो है ही रिकमेंडेड में, वो तो है ही हमारे पास, बट अदर देन दैट हमारे पास रेडी टू टीच लेसन्स आ गए। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू गाइस ऑब्वियसली, सो यहाँ पे वो वाले भी लेसन प्लान्स और इस तरह की सारी, कैनवा इज अ वेरी वाइड सॉफ्टवेयर, तो वो भी चीज़ें बिल्ट इन, और इस तरह से अगर मुझे अपना लेसन प्लान क्रिएट करना है, समथिंग लाइक दैट, नीचे उसके टेम्पलेट्स में ही हमारे पास यहाँ पे बिजनेस, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वो जो चीज़ें फ्रंट पेज पे भी होती हैं, वो सारे टेम्पलेट्स आ गए। ठीक है, बैक पे बैक कर लेते हैं, और ओके, अब ब्रांड पे आ जाए। ब्रांड वही चीज होगी, इफ वी क्रिएट अ ब्रांड, अगर हम लोग कोई ब्रांड क्रिएट करते हैं, फॉर इंस्टेंस हमारा कोई इंस्टाग्राम पे हम लोग ब्रांड ओपन कर रहे हैं, अब उस ब्रांड की जो सारी चीजें होंगी ना, उसके लिए एक अलहदा से उन्होंने हमें स्पेस दे दिया है। मैं ब्रांड पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे इफ आई क्रिएट समथिंग ना, कोई भी मैं वो क्रिएट करती हूँ, कोई अपनी कंपनी का डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्टर क्रिएट करती हूँ, साथ ही वो यहीं पे मुझे उसके बिजनेस कार्ड्स के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, मुझे और भी चीजें मिल जाएंगी, तो यहाँ पे काम करना मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अपने ब्रांड और ब्रांड टेम्पलेट को मैं इजीली फॉलो कर सकती हूँ। ठीक है, नीचे हमारे पास कैनवा के कुछ एप्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो एप्स आप कह लेंगे कैनवा से एफिलिएटेड है, या फिर जो एप्स इस तरह के हैं कि कैनवा के साथ, कैनवा में रहते हुए हम इजीली वो एप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं, जैसे फ्रेम मेकर आ गया हमारे पास, ये जिफे आ गया हमारे पास, इजी रिफ्लेक्शंस, कलराइज, ये सारे ऐप है जो कि हमारे पास ऑब्वियसली फ्री होंगे, और हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्लास वर्क की ऑप्शन आ गई है, जैसे इफ आई गिव यू गाइस सम क्लास वर्क, और मैं कहूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट करना है या यहाँ पे मैं चेक करूंगी, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल एज वेल। ठीक है, नीचे सिंपली इनवाइट मेंबर्स की मेरे पास ऑप्शन आ गई, दिस वन। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को कैनवा में इनवाइट करना है, या आपने अपने किसी फ्रेंड को करना है, तो आप यहाँ पे उससे लिंक शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है, ये तो क्लास वर्क की ऑप्शन थी ना, क्लास कहाँ से क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली जो मैं करूंगी वो यहाँ से करूंगी। नीचे अगर यहाँ से मैं अपना कोई डिजाइन डिलीट करती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, मूव टू ट्रैश, फिर मैं ट्रैश ओपन करूंगी, तो यहाँ पे मेरे सारे डिजाइन पड़े हुए होंगे, मैं सिंपली उनको यहाँ से व्यू कर सकती हूँ। आप लोग भी अगर को अपना डिजाइन डिलीट करना चाह रहे हैं, मूव टू ट्रैश कर लें, बट आप लोग को लगे नहीं यार अभी वो मुझे चाहिए या समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको ट्रैश में अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। ओके, अब इस पैनल की बात कर लेते हैं, व्हाट इज दिस पैनल। दिस पैनल इज अबाउट, वेट अ मिनट, ओके, दिस पैनल इज अबाउट, सबसे पहले तो फॉर यू में वही जो टेम्पलेट्स हैं जो कि कैनवा कह रहा है इफ यू वांट टू ट्राई, जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए, पोस्टर आ गए, कार्ड्स, मग्स, आगे कर लेते हैं एरो से। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल वर्क के लिए, अपने ब्रांड के लिए। इंस्टाग्राम पोस्ट आ गया, फेसबुक पोस्ट, फिर उसके बाद फ्लायर्स आ गए। फ्लायर्स और ब्रोशर्स समवट दे आर रिलेटेड, कुछ 3 पेज होते हैं, कुछ 2 पेजेस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है, अभी भी आप लोग मोस्ट ऑफ यूर स्टडिंग, तो यहाँ से भी आप लोग बहुत मजे के टेम्पलेट ढूंढ के तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डाउनलोड पावर पॉइंट सेपरेटली, आप सिंपली कैनवा पे भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब रील्स का ट्रेंड आ गया है, तो कैनवा ने जो है, आई हैवंट सीन इट अर्लियर, मुझे लग रहा है मैं अभी अभी कुछ दिन पहले इसको एक्सप्लोर किया है, कि रील्स की जो ऑप्शन है वो भी कैनवा ने दे दी है।
मतलब इट्स सो अप टू डेटेड कि आजकल ऑब्वियसली एवरीवन नोज के इंस्टाग्राम रील्स आर वेरी पॉपुलर और उसी का ट्रेंड चल रहा होता है, वायरल हो रही होती है। तो उन्होंने प्रॉपर इंस्टाग्राम रील का एक सेपरेट हमें टेम्पलेट या जो भी उन्होंने क्रिएट करके दे दिया कि यहाँ पे रील से रिलेटेड हमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, फेसबुक कवर्स आ गई, वीडियोस, वीडियो थंबनेल आ गया, यूट्यूब थंबनेल वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप लोग अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे तो यू विल क्रिएट योर थंबनेल फ्रॉम हेयर। ओके, इसी तरह से काफी सारी चीजें वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे अपने डिजाइन में। हाफ ऑफ देम मे बी वी विल यूज। अब जरूरी तो नहीं है कि मैं आप लोग गूगल की प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊं या समथिंग लाइक दैट, दैट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, डॉक्स में अगर हम लोग चले जाएं, डॉक्स आर सिंपल। जैसे आप लोग if you're writing something, जैसा you guys use MS Word, you can use docs here as well। ठीक है, इसमें भी आप सिंपल कोई भी चीज लिखना चाह रहे हैं, कोई लेटर है, समथिंग, कोई एप्लीकेशन, एनीथिंग यू आर राइटिंग, आप लोग जो है ये डॉक्स यूज कर सकते हैं। कैनवा के ऑप्शन आप लोगों को वर्ड, एक्सेल, ये वाली चीजों से थोड़ी सी उन्होंने वर्ड से ऑब्वियसली जान छुड़वा दी है। यहाँ से आप यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद व्हाइट बोर्ड आ गए। अब व्हाइट बोर्ड जो है, जो बिल्कुल प्लेन हमारे पास बोर्ड होंगे, उसके ऊपर जैसे इफ आई वांट टू क्रिएट समथिंग, कि मैं कहूँ कि मुझे ब्लैंक एक स्पेस चाहिए, जैसे अभी भी मैं आप लोगों को जो लेक्चर दे रही हूँ, मे बी मैं व्हाइट बोर्ड पे उसको कुछ ना कुछ करके लिख के आप लोग को सिखा देती या क्रिएट कर देती, बट हमें अभी उसकी इतनी नीड नहीं है तो हम नहीं कर रहे। बट इस तरह की चीजों के लिए व्हाइट बोर्ड, जैसे आप लोग अपने आइडियाज जब ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कोई चीज क्रिएट करने से पहले, आप कहें मैं क्या कॉपी पेंसिल लेकर आऊं, वो भी खैर इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड की आपके पास ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आराम से आप लोग जब ग्रुप में बैठेंगे, अपना लोगो डिस्कस करने बैठे हैं, तो छोटे छोटे आइकन्स ले लिखें व्हाइट बोर्ड पे, हर चीज को आप राइट डाउन करें और उस चीज को फिर उसके बाद फर्दर उसको लेके चले। ये नहीं कि बस जुबानी जो चीज आप करते हैं, बजाय इसके आप लोग उसको व्हाइट बोर्ड पे ट्रांसफर करके वहां पे काम करें, तो दैट वुड बी मच इजियर और मच नाइसर इफ यू डू दैट, क्योंकि आप लोग के आइडियाज कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन प्रेजेंटेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये हमारे पास प्रेजेंटेशंस की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मोबाइल पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी, उसके अलग ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने वैसे लैपटॉप स्क्रीन के लिए, अपनी पीसी वगैरह के लिए डिजाइन करनी है, उसकी भी हमारे पास ऑप्शन आ गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अप हम लोग बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम लोग गो थ्रू करेंगे। ध्यान से प्लीज लेक्चर्स लिया करें, ताकि एक भी कोई, मैं चाहती हूँ, चीज मिस ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि सेकंड क्लासेस में स्टूडेंट्स मेरे से ना फर्स्ट क्लास वाले या उससे बैक वाली क्लास वाले जो है वो प्रीवियस क्लास वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली लगता है कि इन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लिया या सुना था तो थोड़ा सा सुना था, समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज ये चीज मत करेगा, जस्ट बी केयरफुल व्हाइल योर लेक्चर इज गोइंग ऑन। यहाँ पे हमारे पास अभी, जैसे आप लोगों को पता है कि फोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, कैनवा ने उसको मच मोर इजियर करके, और इसी तरह से क्या है, उसमें एडोबी का इलिस्ट्रेटर यूज होता है, फोटोशॉप यूज होता है, इसी तरह से एडोबी के डिजाइन, कैनवा ने जिस हद तक कोशिश कर सकता था उन सारे सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके अपने एक प्लेटफॉर्म पे पुट कर दिया, अपने एक सॉफ्टवेयर में उन सब सॉफ्टवेयर को उनका निचोड़ लेके यहाँ पे आ गया है। सो सबसे पहले हमारे पास फोटो एडिटिंग की ऑप्शन है, एडिट फोटो की। फोटोशॉप वाले मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी लाइक फोटोशॉप, मोस्ट ऑफ देम, बट फोटोशॉप इज वेरी टफ, दिस विल बी इजियर वर्जन ऑफ इट। ओके, उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम की चीजें आ गई, जो आप लोगों को मैं गाइड कर चुकी हूँ। इंस्टाग्राम की सारी चीजें, व्हाट्सएप स्टेटसेस का भी उन्होंने हमें जो है, बिकॉज पीपल आर डूइंग, अभी आप लोग भी अपना व्हाट्सएप बिजनेस जब क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू भी आप लोग कितने लोगों को रीच कर सकते हैं और ये मार्केटिंग का कितना बेहतरीन जरिया है। ठीक है,
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो साथ साथ ही चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। एंड इफ यू आर डूइंग एन ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ब्रांड, ये सॉफ्टवेयर तो आपके ब्रांड की जान होते हैं, इनके अलावा यू कैन नॉट सर्वाइव। जितने मर्जी आप लोग अपने काम पे मेहनत कर लें, जब तक आप इन सॉफ्टवेयर्स में अपने एसईओ को अपग्रेड नहीं करते, आप लोग ये वाली चीजें नहीं करते, तो आप लोगों के फायदा नहीं है। आप लोगों की ब्रांडिंग जब तक अच्छी नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी नहीं है, इन चीजों में आप लोग का हाथ नहीं सेट, आप लोग के इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम पोस्टर्स नहीं बन रहे, तो लिटरली योर ब्रांड कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, मार्केटिंग इज द की। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ईजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टू सम एक्सटेंट। अगर आप लोग अपनी एड्स वगैरह नहीं चलवा रहे तो उस पे जो है ज़्यादा काम करें। अब आजकल एक एग्जांपल देती हूँ। सो देयर इज अ बेकरी, कुकी शॉप इन डिफरेंट एरियाज ओपन हुई है, क्रम्बल उसका नाम है। अब उन्होंने क्या किया है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप लोग देखें, एक सिंपल कुकी का पेज है, ठीक है, कुकी वो लोग बेचते हैं, उसका नाम है क्रम्बल। अब आई डोंट नो कि उन्होंने और भी केक्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, जस्ट अ बेकरी, बट उनका जो मेन चीज़ है वो उनकी कुकीज़ है। तो व्हाट दे डू इज दैट कि उन्होंने फनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ठीक है, फनी रील्स नहीं होते जिस तरह से जो रिलेटेबल रील्स होती है, नॉट रियल लाइफ, बट कोई किसी ऐड को पकड़ा, किसी ऐड को, किसी मीम को लिया, उन्होंने सिर्फ मीम्स ही डाली अपने पेज पे, सिर्फ उन्होंने जो है फनी वीडियोस ही डाली अपने इंस्टाग्राम पे, एंड नाउ दे आर वायरल सब, क्योंकि वो रिलेटेबल रील्स पोस्ट कर रहे थे। अपने ब्रांड को वो कभी कभी अपनी रील्स में डिस्कस भी नहीं करते, कहीं ना कहीं छोटा सा लोगो डाल देते हैं, या कहीं ना कहीं फ्रिज में दिखा देते हैं उनका कुकी का बैग पड़ा होता है, दैट्स इट। और बाकी वो रील किसी और इंसान के बारे में, कोई मदर डॉटर डुओ के बारे में, समथिंग लाइक दैट, और उनका पेज वायरल हो रहा है, और उनकी रील्स जो है वो आजकल रोज तकरीबन ट्रेंड कर रही होती है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लोग यूज कर रहे हैं। अब उनका एक कुकी का ब्लू कलर का एक बोरिंग सा लोगो है, वो उसको क्या ही कर लेंगे, बार बार कुकी कुकी करेंगे। तो उन्होंने क्या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की है कि वो फनी रील्स पोस्ट करते हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी गेन हो रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उनकी मार्केटिंग हो रही है। अब आई वेंट समवेयर इन इस्लामाबाद, और मुझे वो चीज़ नज़र आई, वो क्रम्बल जो है वो ब्रांड या बेकरी जो भी है वो मुझे नज़र आई, फौरन से मैंने कहा ये तो वो इंस्टाग्राम पेज है, मुझे तो मैंने उसके बारे में क्यों सर्च करना था, व्हाई वुड आई बी इंटरेस्टेड इन कुकीज़। बट क्योंकि मैंने वो उसकी उनकी मार्केटिंग देखी थी, वो वायरल हो रही थी उनकी रील्स, तो फौरन मेरे माइंड में वो लोगो उनका क्लिक किया, बिकॉज आई हैव सीन देम इन द रील्स कुछ दिन पहले बार बार वायरल हो रही थी। तो दैट्स हाउ मार्केटिंग वर्क्स। ठीक है, इस तरह की कुछ टेक्निक्स हम लोग भी इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपने मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों ने अपने डिजाइन के थ्रू। एग्जैक्टली, बहुत सारे ब्रांड्स आप लोगों ने भी देखा होगा, ये शानदार मोबाइल्स, इवन के आजकल तो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी जो है वो डिटेल में उन पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, एंड दिस इज द की। उनके ब्रांड वायरल हो रहे हैं तो उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके हम लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक, उसके बाद टिकटॉक वीडियोस आ गई, यूट्यूब के हमारे पास सारे, यहाँ पे हमारे पास सारे ओवरऑल जो है वो टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है, हर चीज। पहले यहाँ पे कहीं पे ना उनका कैनवा का था कंटेंट सारा, यहाँ पे कहीं पे था, बट उन्होंने अपना थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारे पास वीडियोस आ गई हैं। पहले तो हम लोग रील्स, और रील्स भी ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अ वीडियो, बट स्टिल जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी हो गई, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, अब जो है हम लोग सिंपल वीडियो आप लोगों ने कोई क्रिएट करनी है उसके लिए भी टेम्पलेट है, मोबाइल फोन की उसके लिए भी फेसबुक वीडियोस आ गए, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, वीडियो कॉल, लिंक्डइन की वीडियो ऐड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तक कैनवा ने यहाँ पे पुट कर दिए, इंक्लूडिंग पिंटरेस्ट वीडियो। ठीक है, तो यू हैव एवरी ऑप्शन। आप लोग ये नहीं कह सकते नहीं मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट की वीडियो एडिट नहीं कर सकती या कर सकता, आप लोग के पास ऑप्शन है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कैनवा ने हमें दे दिया, आई थिंक इट विल बी द फ्रंट एंड, आई गेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेबसाइट्स को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये बैक एंड पे भी काम करती है कि नहीं, बट फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए कैनवा ने हमें टेम्पलेट्स दे दिए, वेरी इजी। आप लोगों को कोई इधर उधर वर्डप्रेस और इस तरह से, वर्डप्रेस इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली,
बट कैनवा पीछे नहीं रहा, उसने भी हमें वेबसाइट के ऑप्शन डिज़ाइन करने की, क्रिएट करने की दे ही दी है कि इफ़ एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड, आप लोगों का कैनवा पे हाथ सेट है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? वेबसाइट में फर्दर अब हमने क्लिक किया हुआ है तो वेबसाइट्स के बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स के कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, कुछ आप लोग के पास पोर्टफोलियो के जो हैं वो टेम्पलेट्स आ गए हैं, ठीक हो क्या? सो दीज आर ऑल ऑफ द टेम्पलेट्स दैट कैनवा प्रोवाइड अस विद। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस व्हाइट बोर्ड। हमारे पास सोशल मीडिया वीडियोस, मोर में भी हमारे पास और भी उन्होंने ऑप्शन, इवन के डेस्कटॉप वॉलपेपर्स तक उन्होंने हमें दे दिए, बुक कवर्स दे दिए हैं, माइंड मैप्स दे दिए हैं, फोटो कोलाजेस दे दिए, इन्फोग्राफिक्स दे दिए हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज हेयर। ठीक है? शायद आप लोगों ने ये चीज एक्सप्लोर ना, क्यों बुक कवर, अगर आप लोग किसी की बुक का कवर डिजाइन करना चाह रहे हैं, वो तक आप लोगों को इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। आप इवन के सिर्फ इसको भी अगर आप लोग देखें, कितना इंटरैक्टिव सा बुक कवर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे ये पिक्चर चेंज करें, यहाँ पे अपना फॉन्ट चेंज करें, नाम चेंज करें, तो यू आर गुड टू गो विद द डिजाइन। ठीक हो गया? एंड सबसे अच्छी बात यह है कि दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग को इसको बाय करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सर खपाने की जरूरत नहीं है, कितना अच्छा किसी और ने बनाया हुआ है, हम नहीं ले सकते। दीज आर ऑल फॉर यू गाइस। ओके, तो हम लोगों का ऊपर वाला जो, ये जो होम पेज वाला जो फ्रंट पेज था, वो ऑब्वियसली हम लोगों ने सारा डिस्कवर कर लिया। होपफुली आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। हाँ, फ्रंट एंड ही ऑब्वियसली आई थॉट वेबसाइट जो है वो उनका फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हो आप लोग। ओके, आई एम गोइंग टू गो टू द सेटिंग्स। यहाँ पे तो खैर हमारी प्रोफाइल की सेटिंग्स आ गई हैं। एग्जैक्टली दिस वन, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो दिस इसके बारे में मैं बात कर रही थी कि पहले ऊपर होता था होम पेज पे भी, पहले ये चीज़ ऊपर होती थी, हर चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन स्पॉटलाइट होती थी। और यहीं पे हमारे पास विजुअल डॉक्यूमेंट, फोटोज एंड वीडियोस, प्रिंट में हमारे पास हुडीज, कैलेंडर्स, मार्केटिंग में वही सारी चीजें जो मैं आप लोग को बता रही थी, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स, लोगोज। इसी तरह से बिजनेस में अलग आप लोग कैटेगरी में चले जाते हो, एजुकेशन में अलग कैटेगरीज हैं। तो ऑल ऑफ दिस थोड़ा सा आप लोगों के साथ और एक्सप्लोर कर लेती हूँ। जब हम लोग डिजाइन क्रिएट करने लगेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल लेट, मैं क्रिएट डिजाइन में मैंने क्लिक किया है तो उन्होंने मुझे काफी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। मैं डॉक्यूमेंट A4 पोर्ट्रेट में जा रही हूँ। ठीक है? और लेट मी, यहाँ पे मैं चली गई हूँ। अब मेरे पास एक ब्लैंक पेज खुल गया है। ठीक है? इसको थोड़ा सा क्विकली, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, क्विकली इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये मेरा एक पेज है जिसमें अपना डिजाइन क्रिएट करूंगी। अगर मैं, मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है एंड आई वांट टू डुप्लीकेट दिस डिज़ाइन, यहाँ पे डुप्लीकेट डिज़ाइन के ऑप्शन है। आई विल डुप्लीकेट दिस पेज और मेरा पेज जो है कॉपी हो जाएगा एज इट इज़। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसकी बैक साइड भी डिज़ाइन करनी है तो मैं डुप्लीकेट पेज नहीं करूँगी, मैं यहाँ से ऐड अ पेज कर दूंगी, जैसे मैंने कर दिया। अब मेरे पास जो है पेज 2 ऐड हो गया है। ऊपर जाऊंगी, ये पेज 1 ऐड हो गया। एरोज से भी मैं मूव कर सकती हूँ, ये हमारे पास मूव अप मूव डाउन के एरोज हैं। और वैसे भी मैं स्क्रॉल डाउन करके भी कर सकती हूँ। एक और पेज ऐड कर दूंगी, 3 पेजेस हो गए। नाउ आई नो कि एक फ्लायर मुझे यहाँ डिजाइन करना है, एक यहाँ डिजाइन करना है और एक यहाँ डिजाइन करना है। इसके अलावा जूम इन जूम आउट के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है दिस वन। करूंगी, तीनों पेजेस देखूंगी, अलाइनमेंट ठीक है, आपस में मिलजुल रहे हैं, दे आर लुकिंग फाइन, नाइस यूनिटी है उनमें। ठीक है? और एक पेज पे काम करना है, डिटेल में काम करना है, तो मैं यहाँ तक 500% तक इसको जूम इन कर सकती हूँ। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ऐड पेज की ऑप्शन जैसे नीचे थी, यहाँ पे भी है। डिलीट पेज, मैं कह रही हूँ नहीं यार, इस पेज का डिजाइन समझ में नहीं आ रहा, आई विल सिंपली डिलीट द पेज। अब ये वाले जो पेजेस है मेरे 1 और 2 बन गए हैं। इवन के मैंने 1 वाला भी डिलीट किया था, बट वो नंबरिंग उसी हिसाब से होगी कि ये वाला मेरा पेज नंबर 1 होगा, ये वाला पेज नंबर 2 होगा। इस वाले पेज को मैं हाइड करना चाह रही हूँ, फिलहाल मैं कह रही हूँ मैं इस पे फोकस करूँ, ये मुझे भी नहीं चाहिए। आई विल सिंपली हाइड द पेज और उसके, ये पेज हिडन हो गया है अब। मेरे पास इसके इसके जो डिजाइन है वो प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है?
अनहाइड द पेज कर दूंगी और ये वही सेम डुप्लीकेट पेज वाली ऑप्शन है, दिस वन विल बी डुप्लीकेट पेज एंड दिस वन विल बी ऐड पेज। बाकी पोजीशन कलर और ये वाला जो टैब है, ये वाला हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैंने फुल पेज को क्लिक किया था, मैंने लाइक फुल स्क्रीन को क्लिक किया है, तो वो पूरा जो मेरा डिजाइन स्क्रीन पे आ गया, पूरा कैनवा का जो इंटरफेस था वो गायब हो गया है और मेरे पास फुल पेज यहाँ पे आ गया है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ये हमारे पास डिजाइन की ऑप्शन है, यहाँ पे आई विल सर्च फॉर एनीथिंग और मेरे पास ये सारी चीजें यहाँ पे इजीली ओपन हो जाएंगी। नीचे एलिमेंट्स की ऑप्शन आ गई है, इसको हम डिटेल में तो अभी नहीं डिस्कस कर सकते, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। बट जो भी आप लोग को एलिमेंट्स कोई भी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, आप लोगों को अगर याद हो, अभी हम लोगों ने लाइन और अपना शेप कवर किया है। यहाँ पे सिंपली आप लोग देख लें, ग्राफिक्स आ गए, लाइन शेप्स, वही जो मैं डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी, दोज विल बी द एलिमेंट्स। और उनको यूज करते हुए, इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम लोग जो है अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो हमारा एक और इनको जो जो टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे ना, तो वो फिर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जो मैंने चेयर टेबल पुट किया अपने डिजाइन में, दीज विल बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इनके साथ में किस तरह से इनको पुट कर रही हूँ, क्या मैं इनके साथ कर रही हूँ, यूज किस तरह से कर रही हूँ, दोज विल बी द प्रिंसिपल्स। ओके। नीचे हमारे पास फॉन्ट्स के लिए टेक्स्ट की ऑप्शन आ गई है, उससे नीचे वही सेम ब्रांड की ऑप्शन आ गई जो मैंने आप लोगों को बताया था। इफ आई एम वर्किंग ऑन अ ब्रांड, वो सारी पूरी मेरी ब्रांड किट यहाँ पे आ जाएगी। कलर्स आ जाएंगे कि आपके ब्रांड में ये कलर्स हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉन्ट्स आ जाएंगे कि आपने अपने ब्रांड में ये वाले फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं। वो चीज मेरे लिए फिर कितनी इजी हो जाएगी, मुझे बार बार वहां से जाके कलर्स नहीं चूज करने पड़ेंगे, मेरा एक पैलेट सेट होगा। ठीक है, कि भाई मेरे ब्रांड के ये वाले कलर्स है, मैं उनको सिंपली उठा के यूज कर सकती हूँ। और बाकी ब्रांड के लोगो जो जो मैं एक या एक से ज्यादा कोई भी लोगो यूज कर रही हूँ, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इस तरह से बहुत इजी हो जाता है आप लोग के लिए कुछ भी क्रिएट करना। ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड्स में मैं जो भी चीज अपलोड करूंगी उसकी ऑप्शन आ जाएगी। गूगल से या फिर अपने पीसी से कुछ भी अपलोड करूंगी तो वो अपलोड्स में आ जाएगा। ये हमारे पास ड्रॉ की ऑप्शन है। यहाँ पे देखें, अब सिंपली अगर आप लोग कोई शेप नहीं लेना चाह रहे, अपने ई सिग्नेचर करना चाह रहे हैं, कुछ भी खुद ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सिंपली यहाँ से यू कैन इजीली यूज एनीथिंग। ठीक है। अगर आप लोग वो जो ई सिग्नेचर और अपने इनिशियल्स आप लोग पुट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपने डिजाइन में सिंपली यूज करके, या फिर आप लोग किसी को, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं ड्रॉ में जाके आप लोगों को एक या दो लेक्चर्स दूंगी। ऑब्वियसली मुझे कुछ भी हाईलाइट करना है, आई विल यूज दिस, इरेज करना है, तो वो सारा एक उन्होंने ड्रॉ के आपके पास ऑप्शन दे, नॉट जस्ट कि आप इसे ड्रॉइंग करें, बट अगर आपके पास कोई पीडीएफ ओपन हुआ हुआ है, आप ड्रॉ के ऑप्शन यूज करें, हाईलाइट करें चीजों को, किसी को गाइड कर रहे हैं आप लोग, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड था, इसी तरह से व्हाइट बोर्ड के साथ साथ हम ड्रॉ वाली ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। इसके अलावा नीचे मेरे पास जो भी मैंने डिजाइन क्रिएट किए हुए हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। और नीचे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम लोग फर्दर इसको अपनी क्लासेस में यूज करेंगे, एप्स की कैटेगरी है। ठीक है, कैनवा ने जो भी एप्स फीचर किए हुए हैं काफी सारे हैं इसमें, मैं इवन के कुछ सर्च भी करूंगी योर एप्स में, मैंने ये वाले कुछ यूज तो उन्होंने मुझे यहाँ पे वो चीज दे दी है। और डिस्कवर में कोई सा भी ऐप है, इतने सारे हैं कि आप लोग इधर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता शायद कि आप लोग सारे ऐप्स को यूज कर लो। ठीक है, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोगों को जो भी ऐप सुटेबल लगेगा आप लोग ऑब्वियसली वही वाला यूज करेंगे, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम। ये भी हमारे पास एप्स की कैटेगरी, मैंने ऐप को क्लिक किया तो यहाँ पे ये 3 एप्स ही आ गए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये साइड पैनल जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम इंशाल्लाह जब अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे तो ये फाइल की ऑप्शन ये सारी डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग अपना फर्दर आगे उस चीज को कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और
चलें ठीक है, होपफुली अगर अवेलेबल हो सके तो आ जाएगी। और अभी जो है